नमस्कार दोस्तों, यदि आप सभी रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की श्रीलंका के खिलाफ तूफानी बल्लेबाजी देखकर खुश हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। हमारी इस वीडियो को लाइक टारगेट आज सिर्फ 500 लाइक्स हैं, तो वीडियो को दिल से एक लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें दोस्तों। श्रीलंका के खिलाफ तीसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल ने ठोक डाला। शानदार तूफानी शतक, साथ ही में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भी खेली। तूफानी पारी और बना दिया श्रीलंका के सामने बड़ा स्कोर, जिसे देखकर श्रीलंकाई टीम के हाल हुए बेहाल। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताने जा रहे हैं आपको भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन का पूरा हाईलाइट, साथ ही बताने वाले हैं किस प्रकार रोहित शर्मा, विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल ने अपनी बल्लेबाजी से श्रीलंकाई टीम के गेंदबाजों को परेशान किया है। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रविंद्र जडेजा और वाणिंदु हसरंगा में से कौन सबसे खतरनाक ऑलराउंडर है? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसी ही क्रिकेट से जुड़ी ताजा अपडेट पाते रहने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका तीसरा टेस्ट मुकाबला आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। और इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता था और पहले बल्लेबाजी करने का चुनाव करते हुए श्रीलंकाई टीम को गेंदबाजी का आमंत्रण दिया था। जहां भारतीय टीम ने पहले दिन बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा के शतक के बाद रविंद्र जडेजा और सरफराज खान की शानदार बल्लेबाजी के दम पर 440 रन बना लिए थे और श्रीलंका की टीम इसके जवाब में उतरी, तो दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका की टीम ने अपने 8 विकेट खो दिए थे और 274 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। और इस दौरान मैदान पर लाहिरू कुमारा और प्रभात जयसूर्या क्रीज पर मौजूद थे। ऐसे में तीसरे दिन भारतीय गेंदबाजों से को उम्मीदें थीं कि वह श्रीलंकाई टीम के विकेट जल्दी चटकाएंगे, लेकिन भारतीय गेंदबाज सभी की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। हालांकि तीसरे दिन का खेल जब शुरू हुआ तो मोहम्मद शमी को गेंदबाजी थमाई गई और श्रीलंकाई टीम के बल्लेबाज मैदान में उतरे और दोनों ही बल्लेबाजों ने संभल कर बल्लेबाजी करना शुरू किया और पारी को आगे बढ़ाने लगे। इस दौरान दोनों ही बल्लेबाज इतने संभल कर खेल रहे थे कि भारतीय गेंदबाजों को विकेट लेने का कोई भी मौका नहीं दे रहे थे। और इस बीच इन दोनों ने मिलकर 100 से ज्यादा रनों की साझेदारी बना डाली और जो श्रीलंकाई टीम प्रेशर में चल रही थी, इसे इन दोनों ने मिलकर अब बहुत कम कर दिया था। हालांकि इन दोनों की साझेदारी ने भारतीय टीम के साथ साथ रोहित शर्मा की भी चिंताएं बढ़ा दी थीं। इन्हें आउट करना बहुत ही ज्यादा कठिन हो गया था, लेकिन बाद में पिच का मिजाज बदला और भारतीय स्पिनरों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद चाइनामैन स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव के साथ साथ अक्षर पटेल ने अपनी गेंदबाजी से रनों की गति में पकड़ बनाई, जिससे यह बल्लेबाज अब दबाव में आ चुके थे, जिसका फायदा भारतीय टीम को मिला और कुलदीप यादव ने एक ही ओवर में 2 विकेट हासिल करते हुए श्रीलंकाई टीम को ऑल आउट कर डाला। लेकिन इन्होंने अपना काम कर दिया था और इन दोनों की शतकीय साझेदारी के कारण श्रीलंकाई टीम बेहतर कंडीशन में पहुंच गई थी। अब भारतीय टीम के पास ज्यादा बढ़त नहीं बची थी और भारतीय टीम अब सिर्फ 61 रन से ही आगे चल रही थी। ऐसे में यह मुकाबला एक बार फिर से पेचीदा हो गया था। अब पलटवार दोनों तरफ हो सकता था। जहां तीसरे दिन पहले सेशन में श्रीलंका की टीम ने अपने पूरे विकेट खोकर 377 रन बना लिए थे और श्रीलंका की पारी के समाप्त होने के साथ ही तीसरे दिन के लंच की घोषणा कर दी गई, जिसके बाद मुकाबला एक बार फिर शुरू हुआ। और लंच के बाद जब खेल शुरू हुआ तो अपने स्कोर को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर भारतीय टीम मैदान में उतरी, जहां रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल एक बार फिर से पारी की शुरुआत करने मैदान में आ चुके थे। जहां इन दोनों ने खेलना शुरू किया तो ऐसा लग रहा था कि यह दोनों ही बल्लेबाज आज मन बनाकर ही आए हैं कि किसी भी हाल में अपनी टीम के लिए अच्छी शुरुआत दिलानी है। जहां पहले दिन यशस्वी जायसवाल जल्दी आउट हो गए थे और लगातार विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम पर काफी ज्यादा दबाव बन गया था। लेकिन आज खेल पूरा विपरीत था।
टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाज जायसवाल ने आज बेहतरीन खेल दिखाना शुरू किया और श्रीलंका के गेंदबाजों का डटकर सामना करते हुए यशस्वी जायसवाल ने कुछ बेहतरीन शॉट खेलने लगे, तो दूसरी तरफ कप्तान रोहित शर्मा तो मानो आज अलग ही मूड में बल्लेबाजी करने आए थे और हर एक ओवर में बड़े शॉट इनके बल्ले से देखने को मिल रहे थे, जिसके चलते टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। जहां ऐसी ही बल्लेबाजी करते हुए सबसे पहले तो जायसवाल ने अपना अर्धशतक सिर्फ 40 गेंदों में पूरा कर लिया था और अब यशस्वी, जायसवाल और रोहित शर्मा को रोक पाना नामुमकिन सा हो गया था। श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा पूरी कोशिश में लगे हुए थे कि कैसे भी करके एक विकेट निकालकर भारतीय टीम को दबाव में डाला जाए और वह अपने गेंदबाजों में बदलाव किए जा रहे थे। लेकिन यह तो संभव ही नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों भारतीय बल्लेबाज तो टेस्ट क्रिकेट में T20 के जैसी बल्लेबाजी कर रहे थे और यशस्वी जायसवाल का बल्ला चलता देख श्रीलंकाई गेंदबाजों के पसीने छूट रहे थे। जहां लाहिरू कुमारा से लेकर कमिंदु मेंडिस, जिन्होंने पहली पारी में भारतीय टीम के शुरुआत में ही विकेट चटका दिए थे, आज पूरी कोशिश कर चुके थे पर दोनों को आउट ही नहीं कर पा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि यशस्वी जायसवाल के सामने यह अपनी लाइन लेंथ ही भूल बैठे हों। जहां दोस्तों यशस्वी जायसवाल कहां किसी के भी जाल में आसानी में फंसते, तो वहीं दूसरी तरफ कप्तान रोहित शर्मा का भी उन्हें बेहतरीन साथ मिल रहा था। जहां रोहित शर्मा हर ओवर के बाद उनसे बातचीत भी कर रहे थे और दोस्तों यहां रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने मिलकर टीम इंडिया को 100 रनों का आंकड़ा सिर्फ 30वें ओवर में ही पार करा डाला था। जहां कप्तान रोहित शर्मा भी अपने अर्धशतक के बेहद करीब चल रहे थे और लाहिरू कुमारा के 32वें ओवर में रोहित शर्मा ने एक गगनचुंबी छक्का पुल शॉट के जरिए झड़कर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और इसके कुछ देर बाद ही दूसरे सेशन की समाप्ति की घोषणा कर दी गई और भारत के पास अब 150 रन से ज्यादा की बढ़त हो चुकी थी। और सबसे अच्छी बात यह थी कि टीम ने अभी तक कोई भी विकेट नहीं खोया था और फिर चायकाल के बाद एक बार फिर से मैच शुरू हुआ, जहां दोनों सलामी बल्लेबाजों ने अपनी अर्धशतकीय पारियों को आगे बढ़ाते हुए टीम के स्कोर को भी आगे बढ़ाने लगे। लेकिन दोस्तों इसके बाद ज्यादा देर तक यह जोड़ी आगे बढ़ नहीं पाई और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के रूप में पहला बड़ा झटका यहां भारतीय टीम को लगा। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा कप्तान धनंजय डी सिल्वा के 37वें ओवर की पहली ही गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे, जहां अंदर आती हुई लेग स्पिन गेंद को रोहित शर्मा बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाए और LBW आउट हो गए। हालांकि रोहित शर्मा ने DRS जरूर लिया, जिसमें दिखाया गया कि रोहित शर्मा विकेट के सामने पाए गए और बॉल विकेट के साइड से टकराकर गुजरी, जिससे अंपायर्स कॉल के कारण रोहित शर्मा को पवेलियन जाना पड़ा। साथ ही टीम ने एक रिव्यू भी गवा दिया। लेकिन दोस्तों रोहित शर्मा ने टीम के लिए शानदार शुरुआत दिला दी थी और अपनी बल्लेबाजी में भी उन्होंने भारत के लिए बेहतरीन 78 रन की पारी खेली थी। जहां दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल शतक के बेहद ही करीब थे और अब उनका साथ निभाने के लिए शुभमन गिल मैदान पर उतर चुके थे। जहां शुभमन गिल को यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी निभानी थी और शुभमन गिल ने आते से ही संभल कर खेलना शुरू किया। लेकिन दोस्तों शायद शुभमन गिल का बेडलक उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था और आज के इस मुकाबले में भी गिल ज्यादा कुछ कमाल नहीं दिखा पाए और असिता फर्नांडो की सीधी आती हुई गेंद को प्लेट कर बैठे, जो कि सीधे सामने की तरफ उठी और उसे असिता फर्नांडो ने आसानी से लपक लिया। जहां सामने खड़े यशस्वी जायसवाल के साथ साथ गेंदबाज फर्नांडो भी हैरान थे कि ऐसा कैसे हो गया और पवेलियन में बैठे विराट कोहली और रोहित शर्मा का भी शॉकिंग रिएक्शन कैमरे में देखने को मिला, जहां भारतीय टीम को दूसरा बड़ा झटका लगा और शुभमन गिल इस मुकाबले में सिर्फ 24 रन बनाकर पवेलियन लौट आए। अब दोस्तों यशस्वी जायसवाल का साथ देने विराट कोहली मैदान में उतरे, जहां जायसवाल को साथ नहीं मिलने के कारण यशस्वी जायसवाल पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था। लेकिन दोस्तों चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे विराट कोहली ने इस दबाव को कम करने का काम किया, जहां विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल ने मिलकर अब साझेदारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था और विराट कोहली का बेहतरीन साथ मिलने के बाद
इस दौरान यशस्वी जायसवाल ने अपना शानदार शतक सिर्फ 82 गेंदों में ही पूरा कर लिया था और अपनी इस पारी में उन्होंने 14 चौके और 4 बड़े छक्के जड़े थे। जहां जायसवाल शुरू से ही तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे, तो अब शतक के बाद उनका बल्ला कहां रुकने वाला था और उन्होंने अपने खेल में और तेजी पकड़ ली। और ऐसी ही तूफानी बल्लेबाजी के चलते भारतीय टीम को इसका फायदा भी हो रहा था। लेकिन तभी दोस्तों, तीसरा बड़ा झटका भारतीय टीम को यहां लगा और एक बार फिर से धनंजय डी सिल्वा भारतीय टीम को झटका दिया। जहां धनंजय डी सिल्वा ने यशस्वी जायसवाल को शॉर्ट पिच लेंथ गेंद फेंकी और दोस्तों, यशस्वी जायसवाल आगे बढ़कर शॉट खेलना चाहते थे लेकिन मिस कर गए और गेंद बल्ले से अच्छे से कनेक्ट नहीं हुई और बैट का कट लेते हुए सीधा पीछे खड़े विकेट कीपर बल्लेबाज कुशल मेंडिस के हाथों में चली गई, जिसके चलते भारतीय टीम को यह तीसरा बड़ा झटका लगा और यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में 140 रन की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हो गए। और अब विराट कोहली का साथ देने मैदान में ऋषभ पंत ने कदम रख दिए थे और दोनों ने पारी को आगे संभाला। जहां ऋषभ पंत और विराट कोहली ने पहले थोड़ा संभल कर बल्लेबाजी की और दोनों बल्लेबाज यही कोशिश कर रहे थे कि आज दिन का खेल खत्म होने तक और कोई विकेट नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि 3 बड़े झटके भारतीय टीम को थोड़े थोड़े अंतर से पहले ही लग गए थे और यदि विकेट गिरता तो नया बल्लेबाज मैदान में उतरता और उसे गेंद समझना आसान नहीं होता। ऐसे में इन दोनों ने बेहतरीन बल्लेबाजी की और पारी को संभाले रखा, जिसके बाद दिन का खेल खत्म होने तक ऋषभ पंत और विराट कोहली ने मिलकर पारी को इस कदर संभाला कि कोई भी विकेट नहीं गिरने दिया और दिन का खेल खत्म होने तक विराट कोहली ने शानदार 40 रन बना लिए थे, तो वहीं ऋषभ पंत के बल्ले से 20 रन बने थे। और आज के खेल में यशस्वी जायसवाल के तूफानी शतकीय पारी के साथ ही रोहित शर्मा की अर्धशतकीय पारी की दम पर भारतीय टीम ने 300 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था और पिछले 60 रनों की लीड के साथ भारतीय टीम ने अब श्रीलंका के सामने 370 रन बना लिए थे। ऐसे में दोस्तों, चौथे दिन भारतीय बल्लेबाजों की कोशिश रहेगी कि किसी भी हाल में इस स्कोर को 500 रनों के पार पहुंचाया जाए और भारतीय पारी को घोषित कर श्रीलंकाई टीम को जल्दी आउट करके मुकाबले में जीत हासिल की जाए, क्योंकि ऐसा होगा तभी अंत में इस मुकाबले में हार जीत का नतीजा निकल सकता है, नहीं तो यह मुकाबला ड्रा होने के करीब बढ़ रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम इस मुकाबले में जीत हासिल करने में सफल हो पाएगी या फिर नहीं, या फिर मुकाबला ड्रा होगा? साथ ही रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली की बल्लेबाजी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद।